हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आयुषी मिश्रा यूट्यूब चैनल प्रचंड प्रयास पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने बहुत ही मजेदार टॉपिक्स के बारे में बात कर लिया था। उन टॉपिक में हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। तो इसी वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस तरीके से यहाँ पर इसका उद्गम स्थान है, साथ ही साथ ऐसे क्या क्या सहायक नदियां हैं और किन किन नामों से ये अलग अलग राज्यों में जानी जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कैसे पहाड़ी इलाकों से बह के आ रही है, तो ये तो आप लोगों को यहाँ पर दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ये देखिए, ये कुछ ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर इंडिया के मैप में आप देखें तो ये आपको कौन सा पूर्वी इलाका, ठीक है, ये कौन सा इलाका है हमारा, ये हमारा है पूर्वी इलाका। तो अगर इसमें हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इस पे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का, तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ से आती है। यहाँ से कौन सी नदी आती है, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर क्या, तिब्बती क्षेत्र से, तिब्बत के क्षेत्र से, या फिर इसको थोड़ा और दूर बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तिब्बत के क्षेत्र से यहाँ पर कौन सी नदी झील है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील है तिब्बत में। आप लोगों को जब मैंने सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया था तो सिंधु का उद्गम क्षेत्र हमने आपको कहाँ से बताया था, मानसरोवर के पास, जो कि कहाँ है, तिब्बत में। उसी से ही, उसी के ही आसपास से, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं क्षेत्र, तो उसी के ही आसपास से यहाँ पर मानसरोवर झील से हमारी कौन सी नदी एक और निकलती है, वो नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र निकलती है और कौन सी निकलती है, हमने आपको बताया था सिंधु नदी भी निकलती है, जो कि कहाँ से निकल रही थी, सिंधु चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही थी, किसके, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से। तो यहाँ पर देखिए 3 नदियों का उद्गम हो रहा है। सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए कि जो तिब्बत क्षेत्र है वो 3 नदियों का उद्गम क्षेत्र कर रहा है। एक हमारा किसका, सिंधु का, सिंधु में मानसरोवर झील के पास चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से। एक हमारा मानसरोवर की झील के पास से एक हमारी नदी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। उसी के आसपास से हमने आपको बताया था राकसताल से, राकसताल से कौन सी नदी निकल रही थी, तो राकसताल से हमारी निकल रही थी सतलज नदी। तो 3 नदियों का उद्गम क्षेत्र देखिए आपको यहीं पर ही पता चल गया। 3 नदियों का, एक तो ये हमारी कौन सी हो गई, ये मान लीजिए रेड कलर से सिंधु हो गई, ठीक, और ये हमारी ब्लू कलर से कौन सी हो गई, सतलज हो गई, और जो ब्लैक कलर से जा रही है ये हमारी कौन सी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी यहाँ पर जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 3 नदियों के उद्गम क्षेत्र जो कि हमारी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये सारे ही कहाँ से, तिब्बती क्षेत्र में मानसरोवर झील के पास से अलग अलग ग्लेशियर से निकल रहे थे। सतलज राकसताल से, सिंधु हमारी किससे, चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से, और उसी के पास से हमारा कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है कुछ इस तरीके से बहते हुए हिमालय के समांतर, यानी कि हिमालय के समांतर, यहाँ पर हमारा ये भारत का कौन सा, पूर्वी हिस्सा है, तो ये भारत का कुछ इस तरीके का हिस्सा गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ हिस्सा नीचे की ओर गया हुआ है। तो ये क्या, तिब्बत कहाँ पर है, आपको पता है, अगर भारत में मैप में स्थिति देखी जाए तो तिब्बत की स्थिति कहाँ है, इधर पर है। ठीक है, तो तिब्बती क्षेत्र से जब ये बहेगी तो ये कहाँ, ऊपर, ऊपर भारत के ऊपरी हिस्से में बहते हुए, समांतर बहते हुए चली जाती है, किसकी, हिमालय के समांतर बहते हुए, और कहाँ जाती है, ये यहाँ पर एक मोड़ बनाती है। ये देखिए, ये मोड़ बना रही है, ठीक है, यहाँ पर, कहाँ पर, ये मोड़ बना रही है अरुणाचल प्रदेश के पास। ये कौन सा राज्य है हमारा, अरुणाचल प्रदेश का राज्य है। ठीक, तो ये देख रहे होंगे ये क्या कर रही है, ये हिमाचल के, ठीक है, ये क्या कर रही है कि हिमालय के समांतर बह रही है ये नदी। ठीक है, किसके, हिमालय के समांतर बह रही है। समांतर बहते बहते ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश के के पास आके जैसे ही मुड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ एक गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसको हम लोग कौन सा गॉर्ज कहते हैं, दिहांग।
ठीक है, दिहांग गॉर्ज का क्या करती है, निर्माण करती है। अब ये दिहांग गॉर्ज से मतलब गॉर्ज मतलब क्या होती है, जिस जगह पर नदी क्या है बहुत मोड़ ले रही है, ठीक है, एक गहराई में क्या ले रही है, एक मोड़ ले रही है। तो यहाँ देखिए यू आकार बन रहा है, यू आकार बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, एक यू आकृति का गॉर्ज बन रहा है। जैसे हमने देखा था सिंधु नदी तंत्र में, सिंधु नदी तंत्र में क्या था, जब यहाँ से नदी जा रही थी तो यहाँ जहाँ पर जब लेह लद्दाख के एरिया में पहुंच रही थी तो वहां पर एक गॉर्ज बना रही थी। जैसे ही ये भारत में तिब्बती क्षेत्र से भारत में प्रवेश कर रही थी तो एक गॉर्ज का निर्माण कर रही थी जम्मू कश्मीर के पास, है ना। वैसे ही ये जब हिमालय के समांतर, अब हिमालय की रेंज कुछ इस तरीके से है, आपको पता है, ठीक है, हिमालय जो है वो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे गया हुआ है सीधा सीधा भारत में ऊपरी हिस्से पे, उत्तरी भाग में, उसी के समांतर ये बहते हुए आती है और क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश के पास आके एक नामचा वर्मा जो नामचा वर्मा जो हिमालय का आखिरी भाग है, यहाँ का पूर्वी भाग, कौन सा, नामचा वर्मा, नामचा वर्मा के पास आकर ये एक मोड़ बना लेती है। और जब एक मोड़ बनाते हुए ये क्या हो जाती है, ये भारत में प्रवेश कर जाती है। ये देखिए ये क्या कर गई, भारत में कुछ इस तरीके से प्रवेश कर गई। अब जब ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, अब जब ये नदी क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है, तो आपको पता है कि ये कौन सा हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश का। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, ठीक है, किस में आती है, अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको किस नाम से जानते हैं, ये दिहांग गॉर्ज बनाती है, तो इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे दिहांग नाम से, ठीक है, किस नाम से, दिहांग। अच्छा, और जब ये तिब्बती क्षेत्र से निकलती है तो यहाँ पर तिब्बती इलाकों में इसका क्या नाम होता है, तो इसका नाम होता है तांसपो नदी। तिब्बती नाम है, आपको लग रहा होगा, है ना। ये क्या कहलाती है, तांसपो नदी के नाम से जानी जाती है। और जैसे ही ये यहाँ पर आके मुड़ती है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में एक गॉर्ज बनाती है, तो इसको दिहांग नाम के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को, तो दिहांग ही गॉर्ज इसका नाम दे दिया गया, यानी कि दिहांग नदी का गॉर्ज। तो अरुणाचल प्रदेश में ये क्या, दिहांग नाम से जानती। तो दिहांग जब दिहांग होती है तो यहाँ पर इससे कौन कौन सी नदी मिलती है आके, एक हमारी दिबांग नदी मिलती है आके, सहायक नदी, और एक हमारी कौन सी, लोहित नदी आके मिलती है, ये सहायक नदियां, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र जो है वो क्या होती है, कहाँ पर आ जाती है, असम में आ जाती है, ठीक है। इसके आगे कौन सा है, ये कौन सा है, फिर ये असम का इलाका है ना। फिर ये क्या होता है, असम में आ जाती है, और असम में यहाँ पर उसको ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से इसको जाना जाता है। असम में ही इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और यहाँ पर बहुत, यहाँ पे ये कैसा इलाका है, समतल इलाका है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा ये क्या है, समतल इलाका है। तो यहाँ पर एक नदी का जो जल होता है वो बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पर एक नदी द्वीप बनता है जिसे हम लोग मांजुली द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, मांजुली द्वीप कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, मांजुली द्वीप बोलते हैं। कहाँ, असम में। असम में अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मांजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे असम में। किस नदी पे, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है। कहाँ, ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक। फिर ये जो नदी है ये कहाँ चली जाती है, ये फिर चली जाती है हमारी बांग्लादेश में, ठीक। कहाँ चली जाती है, ये नदी बहते बहते हमारी बांग्लादेश में चली जाती है। और जब बांग्लादेश में चली जाती है तो बांग्लादेश से पहले यहाँ पर एक धनसरी, ठीक है, एक धनसरी जो है, जैसे हमारी यहाँ पर कौन सी, दिबांग और लोहित नदी मिल रही थी आके सहायक नदी, तो वही उनकी एक सहायक नदी और है, ये कौन सी है, धनसरी, ठीक है। वही ऊपर कौन सी होगी, सुबनसिरी, ठीक है। और कौन सी होगी, मानस। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी नदियां जो हैं क्या होती है, इस पे आके जुड़ती हैं, ठीक। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक।
वहीं पर ही ये क्या होती है, ये नदी जैसे ही आगे आके यहाँ बांग्लादेश में प्रवाहित होती है तो क्या होती है, दो मुख्य धारा में बढ़ जाती है। ठीक है, एक धारा आपको पता है जैसे ही ये बांग्लादेश में आती, सबसे पहले याद रखिएगा, जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आती है वैसे ही इसको क्या कहते हैं, जमुना बोलते हैं। ठीक है, जमुना बोलते हैं। तो जब ये बांग्लादेश में जमुना में जाती है तो दो धारा में बंटने के बाद एक धारा जो है इसकी किससे मिल जाती है, पद्मा। पद्मा मतलब गंगा से। आपको पता है कि गंगा जो है वो यहाँ से आ रही होती है पश्चिम बंगाल से, अब एक पश्चिम बंगाल में चली जाती है जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, क्या बोला था, हुगली बोला था। और दूसरी धारा जो भागीरथी थी वो कहाँ एंटर कर जाती है, बांग्लादेश में, जिसको जैसे ही ये क्या कहती है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इस भागीरथी को क्या नाम दे दिया जाता है, पद्मा नाम दे दिया। इसी पद्मा में कौन सी नदी मिल जाती है, बांग्लादेश की एक वो ब्रह्मपुत्र नदी की एक धारा आके मिल जाती। दूसरी धारा जो है, दूसरी धारा जो दो धारा बटी ब्रह्मपुत्र नदी की, जो कि एक पद्मा से मिल गई, पद्मा यानी कि हमारी गंगा, जिसको हम लोग बांग्लादेश में क्या बोल रहे थे, पद्मा बोल रहे थे। ठीक है, और फिर जो दूसरी नदी होती है वो क्या करती है, यहाँ पर मेघना नदी से मिलके अपना जो जल है वो कहाँ गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। और इस एरिया में जो है हमने आपको बताया था क्या बनता है, सुंदरवन डेल्टा बनता है। ठीक है, कौन सा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक, सुंदरवन डेल्टा। और डेल्टा हमने आपको बताया था अब पिछले वीडियो में कि सुंदरवन डेल्टा जो है किस नाम, क्या इसकी क्या खासियत है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, जो कि जैव विविधता और मैनग्रोव्स का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पर अब आप समझ गए कि जो नदी है कैसे निकल रही है तांसपो नाम से, फिर ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र नाम से, ठीक है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से यहाँ पर दो धाराओं में विभक्त होकर एक गंगा के साथ एक मेघना के साथ यहाँ पर क्या करती, अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने यहाँ पर समझ ली और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं, ये भी आप लोगों ने बांग्लादेश में पढ़ी है। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं कि यूपी में अब हिंदी की तैयारी हुई बहुत आसान, किसके साथ, प्रचंड प्रयास के यहाँ पर ऑफिशियल ऐप के साथ। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रचंड प्रयास का जो ऑफिशियल ऐप है, जब आप इसको यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो अब आपको हिंदी की तैयारी में किसी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ स्क्रीन पे ये नंबर दिए हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो चैनल से रिलेटेड तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा लर्निंग ऐप है प्रचंड प्रयास आपकी हिंदी माध्यम की तैयारी कराने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अभी, ठीक है, अगर आप अभी चैनल को डाउनलोड करते हैं और 1 से 12 तक की कक्षा में हिंदी माध्यम में किसी भी तरीके का कोर्स जो है परचेज करते हैं या खरीदते हैं तो उसमें आपको कितना % ऑफ मिलेगा, सीधे 50% का ऑफ चल रहा है अभी भी। तो आप यहाँ पर कोई भी कोर्स ले, ठीक है, किसी भी कक्षा का कोर्स ले, उसमें सीधे कितना ऑफ पाएंगे, 50% का ऑफ यहाँ पर पाएंगे। ऑनलाइन तैयारी का ये बहुत अच्छा माध्यम है हिंदी के लिए। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए, डाउनलोड करिए प्रचंड प्रयास का ऑफिशियल ऐप यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बता रहे हैं अब ब्रह्मपुत्र के कुछ फैक्ट हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया किस तरीके से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र निकलती है और कैसे यहाँ पर। तो चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश, चीन, भारत, चीन यानी कि तिब्बत का इलाका जहाँ से उद्गम हो रहा था, भारत, और फिर ये बांग्लादेश में अंत में जाती है, में प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटकर क्या बनाती है, दिहांग गॉर्ज बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके का जो है क्या कर रही थी, गॉर्ज बना रही थी। तो ये हिमालय को काट के कौन सा गॉर्ज बना रही है, दिहांग गॉर्ज बना रही है, क्योंकि ये जो नामचा वर्मा है ये किसका भाग है, ये बृहद हिमालय का भाग है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी को यानी कि लोहित नदी जो है, जो हमने बताया था कि लोहित और कौन सी, दिहांग नदी जो ऊपर क्षेत्र पे मिल रही थी अरुणाचल प्रदेश में, उसको खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप, जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है, हमने ये भी बताया। मानस नदी भूटान से निकलकर असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। तो मानस नदी भी जो है कहाँ मिलती है, ब्रह्मपुत्र से।
सुबनसिरी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत में है और यह नदी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और क्या होती है, असम में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो सुबनसिरी भी हम लोगों ने देख ली थी कि सुबनसिरी जो है वो क्या है, इसकी सहायक नदी है। ये देखिए, ये भी कहीं इधर से ही आ रही है, किससे, तिब्बती के हिमालय क्षेत्र से, और क्या पूरब में आके यानी कि पूरब से बहते हुए यहाँ पर किससे मिल रही है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल रही है। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी हम लोगों ने एक उस पे पूरा मैप में देख लिया किस तरीके से, साथ ही साथ इसकी क्या सहायक नदी है, कैसे गॉर्ज बनाती है, किन किन नामों से इसको जाना जाता है, हमने यहाँ पर समझा। तो आगे आने वाले जो भी वीडियो होंगे उस पर हम लोग और भी चर्चा करेंगे अच्छे से। तब तक आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ डाउनलोड भी करिएगा कौन सा, प्रचंड प्रयास ऑफिशियल ऐप। थैंक यू सो मच।